नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ मोबाइल जर्नलिज्म को लेकर, यानी कि मोजो को लेकर। कई सवाल ऐसे आए थे लोगों के, जानना चाहते थे कि मोबाइल जर्नलिज्म क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे इसे किया जा सकता है। देखिए, आने वाले वक्त को अगर आप देखें तो मोबाइल जर्नलिज्म आने वाले वक्त की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा होगा लोगों को एक सेल्फी स्टिक या फिर एक ट्राइपॉड पर एक मोबाइल को लगाकर लोग अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। यही मोबाइल जर्नलिज्म है। इसको समझने के लिए मैं आपके कुछ बेनिफिट्स आपको बता दूं। देखिए, मोबाइल जर्नलिज्म इसलिए बेनिफिशियरी है क्योंकि आजकल चैनलों के जो बड़े खर्चे हैं उनको कम करने के लिए कोशिश की जाती है कि एक आदमी कई काम कर ले। तो ऐसे में कैमरामैन की ज़रूरत रिपोर्टर से ही देखी जाती है। रिपोर्टिंग खुद वो करे, कैमरामैन को अलग से एक ट्राइपॉड उठाने वाली की जो ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत ख़त्म की जाए। एक अलग से व्हीकल इन सभी लोगों को ले जाने के लिए बड़ा व्हीकल चाहिए होता है, उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि एक बाइक पर अगर चाहे तो एक रिपोर्टर जा सकता है। इन सभी चीज़ों को और नए वक्त के चैलेंजेस को देखते हुए मोबाइल जर्नलिज्म जो है वो आने वाले वक्त के लिए ज़रूरी माना जा रहा है। अब बात आती है कि मोबाइल जर्नलिज्म के लिए किया क्या जाए। देखिए, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे नहीं हैं। मोबाइल जर्नलिज्म के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके पास एक मोबाइल हो। आपने देखा होगा कि आज जितने भी मोबाइल लॉन्च होते हैं उन सब में सबसे पहले उसका जो कैमरा है उसकी क्वालिटी को इन्हांस करते हुए उसको फोकस किया जाता है। ये इसीलिए फोकस किया जाता है क्योंकि मोबाइल बनाने वाले लोग समझते हैं कि जो कैमरा है वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और रिपोर्टर के लिए यही बहुत ज़रूरी है। तो जो आपके पास मोबाइल हो वो अच्छी कैमरा क्वालिटी वाला हो। दूसरा, उसके साथ आपको एक अलग से माइक लगाना होगा। तो एक या तो एक्सटर्नल माइक या फिर आप एक कॉर्डलेस माइक भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने जो ये माइक लगाया है ये एक एक्सटर्नल माइक है। एक्सटर्नल माइक को अटैच कैसे करें किसी मोबाइल से, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, दो चीज़ें हुई। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो है ज़रूरी, या तो आपके पास एक मोबाइल के लिए ट्राइपॉड हो या फिर आपके पास एक सेल्फी स्टिक हो। मोबाइल ट्राइपॉड, अगर आप कहीं एक जगह खड़े रहकर कोई रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उस ट्राइपॉड पर उस मोबाइल को आप लगा दें और फिर आराम से रिकॉर्डिंग करें। और आप चाहते हैं कि आप चलते फिरते कहीं वॉक थ्रू हो गया या फिर आप किसी के साथ कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, कोई ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको चलने की ज़रूरत है और रिकॉर्डिंग करते रहने की ज़रूरत है, तो आप एक सेल्फी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेल्फी स्टिक में आपको कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत होती है। इनको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। फिर ज़रूरत आती है एक लाइट की। देखिए, आउटडोर में लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती चूँकि बाहर बहुत रोशनी होती है दिन में। लेकिन अगर रात को आप शूट कर रहे हैं या फिर इंडोर अगर आप कहीं शूट कर रहे हैं तो आपको एक लाइट की ज़रूरत होगी, प्रॉपर लाइट। जैसे मैंने भी यहाँ पर एक लाइट लगा रखी है, ये एक रिंग लाइट है। इसके अलावा और भी कई तरह की लाइट हैं जो आप सेल्फी स्टिक पर भी लगा सकते हैं। पोर्टेबल होती हैं, छोटी होती हैं, तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ज़रूरत आती है आपको एक क्रोमा की, लेकिन ये ज़रूरत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंडोर कहीं शूट करते हैं या फिर जिनको चाहिए कि वो अपना बैकग्राउंड बदलें। तो आपने देखा होगा कि एक ग्रीन कलर का पीछे कर्टेन होता है, क्रोमा कर्टेन उसे कहा जाता है। इस क्रोमा कर्टेन को आप अपने पीछे लगा सकते हैं। स्टूडियोज़ में आपने देखा होगा, टीवी स्टूडियोज़ में, फिल्म या टीवी सीरियल्स की शूटिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है। ग्रीन कलर का जो कर्टेन होता है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिट इसलिए इसके बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप देखते हैं कि जब ज़्यादा खर्चे होते हैं तो बड़े बड़े सेटअप बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आप खुद का एक सेटअप अगर लगाना चाहते हैं तो अगर आप बड़े खर्चे करेंगे तो ज़ाहिर तौर पर आपकी हिम्मत थोड़ा सा कम हो जाती है। आपको लगता है कि इतना बड़ा खर्चा क्यों किया जाए। लेकिन मोबाइल जर्नलिज्म एक ऐसी विधा है जिसमें आप बहुत कम खर्चे में आप खुद का एक छोटा सा सेटअप लगा सकते हैं, खुद का एक टीवी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं, किसी टीवी मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं। कई बार सवाल मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं कि मैं किसी टीवी चैनल के साथ कैसे जुड़ूं। देखिए, दो चीज़ें हैं, या तो आप टीवी चैनल के साथ जुड़ें तो उन्हें ये बताएं कि आप मोबाइल जर्नलिस्ट हैं, आप अकेले इन सभी टेक्निक्स को जानते हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। या फिर
आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते, खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत कम खर्चे में आप छोटा सा इसका एक सेटअप लगा सकते हैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि आपको आने वाले वक्त में वो लोग जो एक पारंपरिक जो तरीका होता है किसी भी वीडियो शूटिंग का, जिसमें आपको एक कैमरामैन की ज़रूरत पड़ती है, एक लाइटमैन की ज़रूरत पड़ती है, एक बूम पकड़ने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी चीज़ों को आपको ख़त्म कर देना होता है, इनके सबके खर्चे आपके बच जाते हैं। तो इसलिए आपको व्हीकल का खर्चा भी बचता है, क्योंकि इन सब के लिए आपको एक बड़ा व्हीकल ज़रूरी होता है। आप एक बड़े व्हीकल को आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं बाहर आपको जाना है तो आप अकेले बस से या फिर एयर ट्रैवल कर सकते हैं, आपको सभी लोगों के लिए टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कई सारे बेनिफिट हैं। मोबाइल जर्नलिज्म आने वाले वक्त की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि आप टेक्निक से थोड़ा सा जुड़े रहें, टेक्नो सेवी रहें। मैं भी इस चैनल पर कई इस तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। आने वाले वक्त की क्या चुनौतियां हैं, कौन सी नई टेक्निक इस क्षेत्र में आई है, उसको लेकर मैं लगातार वीडियो बनाता रहता हूं। आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस को मैं और बनाऊं तो आप मुझे लिख भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हुई हमारी रिकॉर्डिंग की। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि उसको आप एडिट करें, तो एडिट करने के लिए आप चाहें तो इसे मोबाइल पर भी एडिट कर सकते हैं, और चाहें तो इसे अपने कंप्यूटर पर या फिर लैपटॉप पर भी एडिट कर सकते हैं। मोबाइल पर एडिट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपके आजकल ऐप जो है वो अवेलेबल हैं। मसलन आप पावर डायरेक्टर या फिर काइन मास्टर, इन सभी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर एडिटिंग के लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं। एडोब प्रीमियर है और FCP है जो एप्पल बेस्ड है। तो इन चीज़ों से आप इसका वीडियो बाद में एडिट करके उसमें कुछ करेक्शंस कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने एक छोटा सा आपको ब्रीफ देने की कोशिश की है कि मोबाइल जर्नलिज्म क्या होता है, मोबाइल जर्नलिस्ट कैसे अपने आप को तैयार कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसकी जानकारी भी लगे। और इसके लिए एक और आपको काम करना होगा, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी पहुंच जाए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।